जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पर्यावरण की किताब से पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम पहले पिछले वीडियो में इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आज ये पीछे थोड़ा लिखा है, इसमें हमने सीखा। इस हमने सीखा में कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, कुछ खास बातें होती है जिनको हमने ध्यान रखने की होती है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला पॉइंट है, जीव जंतुओं की सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमताएं अलग अलग होती है। जो जीव जंतु होते हैं उन सभी की सूंघने की, जो वो सूंघ के पहचान करते हैं, देखने की और सुनने की आदि क्षमताएं सब अलग अलग होती है। सभी जीव जंतु की क्या होती है, अलग होती है। किसी की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, किसी की देखने की क्षमता बहुत तेज होती है, किसी की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। जैसे सूंघने में मैंने आपको बताया था कि जो कुत्ता होता है, कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कुत्ता सूंघ कर पता कर लेता है। उल्लू है, उसकी देखने की दृष्टि बहुत तेज होती है। मच्छर भी चारों ओर अलग तरीके से देख पाते हैं, खतरे को महसूस कर लेते हैं। और कुत्ता है जो सुनने की क्षमता भी अच्छी होती है, कुत्ते की जो सुनते ही वो हल्की सी आहट सुनकर भी वो चौकन्ना हो जाता है। तो सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है। चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। आपको बताया था कि चमगादड़ रात्रि में कैसे उड़ता है। तो चमगादड़ रात्रि में जब उड़ता है तब वो एक तेज आवाज निकालता है और वह आवाज लौट कर वापस उसके पास उसको सुनाई देती है, उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो उसी आवाज को सुनकर, उसी प्रतिध्वनि के सहारे वो रात्रि में उड़ता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। ये बात आपने किससे सीखी है? चींटियों से। ये बात हमने चींटियों से सीखी है कि हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जैसे चींटियों में भी रानी चींटी है, श्रमिक चींटी है और सैनिक चींटी है। इन सब के कार्य अलग अलग बटे हुए हैं और सब मिलजुल कर कार्य करती है। तो इस तरह हमें भी मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, तभी हमें कोई कार्य की सफलता मिलेगी। चौथा पॉइंट है, हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम जिस तरह हमारे खाने की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह हमें भी जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की हमको व्यवस्था करनी चाहिए। उनको भोजन की व्यवस्था उनकी कौन करेगा? वो स्वयं तो करते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान हमें भी देना चाहिए। हमें भी उनके, जैसे चींटियों को है तो चींटियों को हमने वो आटे में घी, चीनी और मिलाकर चींटियों को खिला देते हैं, कसार बनाकर। मछलियों को भी हम आटे की गोलियां दे सकते हैं या उनका जो दाना होता है बाजार से खरीद के खिला सकते हैं। ये पक्षी होते हैं, इनके भी चुग्गा घर बने होते हैं, तो उसपे हम उनके लिए दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए पानी के लिए पात्र भर कर रख सकते हैं, ताकि उनको भी, पक्षियों को भी प्यास लगती है या जानवरों को प्यास लगती है तो वो उसमें से पानी पी सकें। तो कुछ व्यवस्था हमको भी, गाय को भी रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को देना चाहिए। तो ये सब बातें हमें भी उनके भोजन की व्यवस्था की ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें है कुछ जंतुओं के नाम और उनका भोजन प्राप्त करने का तरीका, और फिर चलना, तैरना, उड़ना। या तो चलना, तैरना, उड़ना, इनमें से अपन को तीनों में से यहाँ पे लिखना है। भोजन प्राप्त करने का तरीका मतलब उनका खाना कैसे वो प्राप्त करते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उनका क्या तरीका है, उस तरीके के बारे में और जंतु के नाम। पहला है चिड़िया। तो चिड़िया का भोजन प्राप्त करने का क्या तरीका होता है? चुगकर। चिड़िया चुगकर भोजन करती है। और फिर इसमें से चिड़िया का क्या होता है, क्या वो पानी में तैरती है या चिड़िया जमीन पे? नहीं, उसका होता है उड़ना। तो चिड़िया का हम लिखेंगे उड़ना, और यहाँ पे भोजन प्राप्त करने का तरीका है चुगकर। फिर है मछली होती है, तो मछली का भोजन प्राप्त करने का तरीका क्या होता है? निगल कर। क्या होता है? निगल कर। मछली अपने भोजन को सीधा निगल लेती है। और उसकी विशेषता क्या है? वो पानी में तैरती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तैरना, है ना। तो चिड़िया की विशेषता थी आकाश में उड़ना, मछली की विशेषता है वो भोजन को निगल लेती है और फिर पानी में तैरती है। फिर तीसरा है मोर का भोजन प्राप्त करने का तरीका क्या है? चुगकर। मोर का भोजन का तरीका क्या है? चुगकर। वो अपना भोजन चुग के करता है। आप दाना बिखेर देंगे तो वो अपनी चोंच से उसको चुग कर भोजन करेगा। और उसकी विशेषता है उड़ना। मोर भी अच्छे से उड़ता है। चौथा पॉइंट है छिपकली।
अब छिपकली की विशेषता क्या होती है, उसका भोजन प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो छिपकली अपने सामने जिस भोजन को देखती है उस पर झपट लेती है और झपट कर उसे निगल लेती है। तो उसका भोजन प्राप्त करने का तरीका है झपट कर, निगल कर। और छिपकली क्या करती है? क्या पानी में तैरती है या उड़ती है? नहीं, चलना। उसकी विशेषता होती है चलना। तो यहाँ हम लिखेंगे चलना। फिर 5 नंबर पॉइंट है तितली। तितली क्या करती है? भोजन कैसे प्राप्त करती है? फूल का रस चूस कर। तितली भोजन कैसे प्राप्त करती है? फूल का रस चूस कर। तो ये हमने इसका भोजन प्राप्त करने का तरीका लिख दिया। और फिर यहाँ पे चलना, तैरना, उड़ना। अब इसमें से तितली का क्या विशेषता है? उड़ना। तो हम यहाँ लिखेंगे उड़ना। फिर है छठा पॉइंट मच्छर। मच्छर का भोजन प्राप्त करने का तरीका है डंक मारना। वो क्या करता है? अपना डंक मारता है और डंक के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आपको मच्छर काटते हैं ना, हाथ पे और पैर पे बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो डंक मारते हैं। इस तरह वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मच्छरों की विशेषता होती है उड़ना, उड़ते हैं। फिर आपका 7वां पॉइंट है कुत्ता। कुत्ता है तो इसका भोजन प्राप्त करने का तरीका क्या है? मुंह से चबाकर। वो मुंह से चबा कर उस भोजन को खाता है। मुंह से चबाकर अपना भोजन लेता है। कहीं से भी भोजन लेगा तो वो क्या करेगा? अपने मुंह से चबाकर, उसे मुंह में दबाकर ही अपना भोजन प्राप्त करता है। और कुत्ते की विशेषता क्या होती है? चलना। तो ये हमने यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम, उनके भोजन प्राप्त करने का क्या तरीका है और फिर उनमें क्या विशेषता होती है, चलना, तैरना और उड़ना, इस बारे में आज पढ़ लिया है।